नायडू साहब, हम आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि ये आप ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, यानी मध्य प्रदेश में हैं, और ये हो क्या रहा है और क्या गेन कर पाएगी बीजेपी इस तरीके की इंटिमिडेशन ऑफ पॉलिटिक्स से? अनम्यूट कर लीजिए नायडू साहब। हाँ, नहीं, अभी आप म्यूट है। अब ठीक है? हाँ हाँ, अब आ गए। जो कुछ हो रहा है उसमें बीजेपी की काफी हताशा नजर आती है। देखिए, होता यह है कि डेस्परेशन जो है वो किस हद तक नीचे गिरा देता है किसी भी व्यक्ति को, हम लोग महसूस करते हैं। ये तो पार्टी की बात है। एक खास बात जो महसूस होती है लोगों को कि ये चीजें कई मरतबा काउंटर प्रोडक्टिव होती है, ये जो हो रहा है बीजेपी की तरफ से। मध्य प्रदेश में वैसे अगर ये सब ना करते तब भी मेरे ख्याल से बीजेपी जो है वो हालत तो उनकी खराब है, इस बात में कोई शक नहीं है। पिछली बार इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने कुल मिला के सरकार खरीद ली थी, एक मैंडेट खरीद लिया था, जिसको लेके काफी बातें हुई। हमने पहली भी बार जो बात की थी इस बारे में, तो हमने ये कहा था कि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो चले गए हैं, वहां से अब जो लौटने की बारी आ रही है, तो ज्यादातर लोगों को इसलिए लौटना पड़ रहा है कि उनको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा वहां पर, और उनके अपने क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीजें तो खैर अपनी जगह हैं, लेकिन जो डिस्परेशन दिखाई दे रहा है वो तीसरी मर्तबा में, जो आपने जैसे कहा कि बड़ा इंटॉलरेंस दिखाई दे रहा है, असहिष्णुता दिखाई दे रही है। असहिष्णुता का एक एक अजीब रूप देखने को मिल रहा है हम लोगों को। देर आर पीपल हु आर बाय नेचर इंटॉलरेंट, और यहाँ तो अब ये स्थिति हो रही है कि इट हैज बिकम ए करियर ऑप्शन नाउ, इंटॉलरेंस। तो ये एक खास बात ये है कि ये इंटॉलरेंस जो है ये एक सर्टेन लेवल तक तो एक्सेप्टेबल होता है, आक्रामकता होती है उसमें तो काफी अच्छा रहता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आगे जाता है तो उसमें फिर एक हीन भावना नजर आती है लोगों की, और वो जो है वोटर की नजर में बहुत अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि वैसा कुछ होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। अभी तक तो जो हो रहा था, देखिए तीसरी चौथी टर्म के बाद में बीजेपी का रुख भी बहुत बदला है। अब वो अगर मान लीजिए अपना जनादेश अर्जित नहीं कर पाती तो वो खरीदना पसंद करती है, और उनके पास खरीदना इतना पैसा है कि वो कितनी बार चाहे तो खरीद सकते हैं मैंडेट अपना। तो जो मैंडेट खरीदने वाली बात है वो कहाँ से होगी जब तक पैसा नहीं होगा। मैं ये कह रहा, देखिए, अच्छा, अब तो मतलब कांग्रेस की आक्रामकता इस बात में भी दिखाई देती है कि अगर 50% के बारे में इल्जाम लगाए थे कि कर्नाटका में जो हुआ था 40% को लेके पेसीएम नाम के उन्होंने जो स्लोगन लगाए थे वो काफी इफेक्टिव थे। यहाँ पे जो हकीकत है वो यही है कि करप्शन तो है। अब वो किस तरह से साबित किया जाए, अपनी जगह हो सकता है कोर्ट में जाके साबित किया जाए, कहाँ साबित किया जाए। बहरहाल करप्शन को कोई मतलब अनदेखा नहीं कर रहा है। शासन इससे बेहतर होगा या नहीं होगा इस पे बहस हो सकती है, लेकिन करप्शन नहीं है ये कोई नहीं कहता। खुद कांग्रेस वाले भी नहीं कहते और बीजेपी वाले भी रिकॉर्ड पे तो नहीं मतलब कहेंगे, लेकिन हाँ ये मानते हैं कि यहाँ करप्शन है। अब सवाल ये उठता है कि पैसा कहाँ से आएगा। जब आप स्वाभाविक है आप मैंडेट खरीदने जाते हैं तो जितना पैसा आप लगाते हैं, अच्छा ऐसे में दिक्कत क्या होती है कि दूसरी चीज इस बात को लेकर समस्या होती है कि आप मैंडेट जब खरीदने लगते हैं तो पब्लिक के लिए आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उसकी तकलीफों के लिए सेंसिटिविटी कम हो जाती है, आप वो प्रशासन नहीं दे पाते, और धीरे धीरे तीसरी चौथी टर्म तक आते आते ये चीजें जो है वो लोगों को भारी लगने लगती हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस बारे में नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन मैंने खुद बीजेपी के सपोर्टर्स को ये कहते हुए देखा है कि भाई इस बार मुश्किल है, क्योंकि खुद बीजेपी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप पहले काफी ईमानदारी से जोड़ते थे। दीपक जोशी जैसे लोग जो कैलाश जोशी के सुपुत्र हैं, वो बीजेपी से कांग्रेस में आ गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। लोगों को ऐसा अंदाज नहीं लग रहा इस चीज का कितना इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये चीजें जब होती हैं तो स्वाभाविक है लोग तो ये कहने रहेंगे कि आप कांग्रेस को हारने की कोशिश करना भी मुश्किल है। तो ये स्थिति बन रही है। तो मैं इस बात को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि माहौल काफी विपरीत है बीजेपी की। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।